अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, लोअर देयर हैंड्स। अभी तक जो लेसन पढ़ा है आपने, उसमें किसी भी स्टूडेंट को किसी तरह का कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी नाउ। कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आई कि सर ये वाली चीज समझ में नहीं आई हमारे, आप मालूम कर सकते हैं। बट इसको खाली कर दीजिए। बुलाइए, जावेद आइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आप जो प्रैक्टिस कराते हैं विद ट्रांसलेट के साथ, तो वैसी प्रैक्टिस करना है या फिर ओनली सेंटेंस बनाकर उसको रिपीट करना है, बार बार रिपीट करना है? जैसे आई एम इन इन आईटी कंपनी, सो आई कांट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. I don't have any words in my meeting, so how can I practice in English sentence with translate then without translate? So this is my question. ओके, द ग्रेट क्वेश्चन ब्रदर यू हैव रेज्ड। एक्चुअली, ओके, लेट मी स्पीक इन हिंदी। देखिए, जो Yeah. आपको प्रैक्टिस करनी है, अभी जो फिलहाल में मैंने आपको बता रखा वो ये बताया है कि आप रिकॉर्डिंग जो सेशन है उसको देखकर प्रैक्टिस कीजिए। उसका तरीका ये है कि आप फोन अपने सामने रखें और फोन सामने Okay. रखकर जिस बच्चे से मैं सेंटेंस जो पूछ रहा हूँ उससे पहले आप उसे बनाएं। अगर आप उससे पहले बना पा रहे हैं, देन यू आर सक्सेसफुल। और अगर आपको कहीं ना कहीं किसी दर्जे में देर सी लग रही है, तो फिर वो देर जो लग रही है उसको दूर करने की कोशिश की जाए। वो कोशिश इस तरह ही होगी कि आप सेशन फिर देखें, फिर उसको रिपीटेडली देखिए। ठीक है। असल में है क्या, आफ्टर 1 मंथ, चूंकि 1 महीना, जब पहले बच्चे बहुत सारे ऐसे आते हैं जो सिर्फ घूमने के लिए आते हैं, मतलब उनका मकसद बस ये होता है कि चलो देख लेते हैं कैसी है क्लास। ठीक है, इसलिए मैं पहले महीने में पेयर्स नहीं बनवाता हूँ। आपका सेकंड मंथ जब शुरू हो जाएगा, तो सेकंड मंथ के स्टार्ट में सबसे पहला काम यह है, मैं पेयर्स बनवाता हूँ, आप लोगों की जोड़ियां बनवाता हूँ। लड़कों की लड़कों के साथ और लड़कियों की लड़कों के साथ, लड़कियों के साथ और लड़कों की लड़कों के साथ, ये जोड़ियां इस तरीके से बनती हैं। और फिर वो आपस में उनको बात करने का तरीका बताता हूँ कि आपको एक दूसरे से इंग्लिश टू इंग्लिश किस तरह बात करनी है। कुछ सेंटेंसेस अगर आपको पूछने हैं तो किस तरह से पूछने हैं। ठीक है, लेकिन ये दूसरे मंथ के स्टार्टिंग में ही बताता हूँ। वो बच्चे जो दूसरे मंथ में भी आ जाते हैं, फीस वगैरह का सारा मामला उनका क्लियर हो जाता है, उसके बाद उनकी जोड़ियां बनाई जाती हैं। ठीक है। तो ये ब्रदर आप जो मालूम कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, आप बेफिक्र रहिए। यू हैव चूजन द राइट प्लेस। डेफिनेटली यू विल improve your communication skills, and the thing which you need to improve, inshallah you will definitely improve here. इसलिए नो नीड टू बी वरीड अबाउट दैट। तो बहरहाल कोई मसला नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट बुलाइए। उमैर आइए बेटे। वीडियो कॉल कर लेता ना ना पापा नहीं दो पापा इसे इसमें आवाज कम आ रही है। नेक्स्ट जी, राबी आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। प्लीज बेटा। सर मुझे एक कंफ्यूजन है, जैसे व्हाट डू, और इसमें ना मुझे कंफ्यूजन लग रहा है सर थोड़ा। क्या में बेटा? जैसे अगर हम, क्या आपने अपना होमवर्क किया तो इसमें व्हाट भी लाएंगे शुरू में, स्टार्टिंग में, फिर लास्ट में डू लाएंगे ना सर? हाँ बेटे, देखिए, दो चीजें हैं। अगर आप बट जो हिंदी सर सेंटेंस है, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही, प्लीज थोड़ा। आवाज स्लो आ रही है। ओके, किसी और को बुलाइए, उनके अयाज को बुलाना जरा सामने। हाँ अयाज बाबू, मेरी आवाज कैसी आ रही? सोलो आ रही सर, थोड़ा सोलो आ रही है। स्लो आ रही है? अरे क्या है भाई, जी देखियो सिस्टम क्यों स्लो जा रही है आवाज। एक दो बच्चों को और बुलाइए।
नहीं, मुझे पता लग जाएगा असल में। मरियम आई, मरियम। मरियम, आवाज कैसी आ रही है बाबू? अस्सलाम वालेकुम। जी। जी सर। किसी और को बुलाइए। जी, शाहीन तरन्नुम बुलाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। तो बाबू, आवाज कैसी आ रही है? आवाज तो बिल्कुल सही आ रहा है सर। एक दो बच्चों को और बुलाइए। आसिया परवीन आइए। हाँ सर, थोड़ा स्लो है आज। मुझे आज स्लो है। हाँ। और बुलाइए एक दो बच्चे को। कमरुद्दीन आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा जी बाबू, आवाज कैसी आ रही? सर अभी मेरे पास तो एकदम अच्छी आवाज़ आई। ये माइक शायद आपके पास में रहता है तब आवाज़ अच्छी आती है, थोड़ा सा अच्छा दूर अच्छा, जाने के बाद। ये बात। ओके, चलिए इसको करीब रखते हैं। ठीक है। जी हाँ भाई, बच्चे ने, किसी ने वो सवाल किया था, राबिया थी शायद। देखिए, अगर जो हमारा हिंदी सेंटेंस है उसमें अगर लफ्जे क्या शुरू में आएगा तो सेंटेंस डू यू से बनेगा। जैसे, क्या तुम सोते हो? डू यू स्लीप? क्या तुम खेलते हो? डू यू प्ले? क्या तुम लिखते हो? डू यू राइट? और यही लफ्जे क्या जो हिंदी में अभी तक शुरू में आ रहा था, ये अगर बीच में आ जाएगा तो फिर सेंटेंस व्हाट से बनेगा। जैसे, तुम क्या खाते हो? व्हाट डू यू ईट? तुम क्या बोलते हो? तो क्या बीच में आ रहा है ना, पहले तो तुम आ रहा है। तुम क्या बोलते हो? व्हाट डू यू स्पीक? तुम क्या पसंद करते हो? तो क्या जो लफ्ज है वो हिंदी और उर्दू सेंटेंस में बीच में आ रहा है, तो सेंटेंस अंग्रेजी का व्हाट से बनेगा। तो खुलासा ये हुआ कि अगर हिंदी या उर्दू सेंटेंस जो आपके सामने है उसमें अगर लफ्ज क्या शुरू में आएगा तो डू यू से बनेगा, और अगर लफ्ज क्या दरमियान में आएगा तो फिर सेंटेंस व्हाट से बनेगा। बस ये जरा ख्याल रखिएगा। जी हाँ, उमर बताइए। बुलाइए बुलाइए। आप बेटे जी बताओ प्लीज। मैं बता। नेक्स्ट, आफरीन आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, प्लीज। सर मेरा सवाल ये है कि ये आ के बारे में है। कहीं पर आ रहा है जैसे हु हैज अ मोबाइल, फिर कहीं पे आ नहीं आ रहा है हु हैज माई लैपटॉप। तो ये मुझे कंफ्यूजन हो रहा है आ के बारे में, कहाँ पर आ आएगा कहाँ नहीं आएगा। और एक सेंटेंस आपने कल बोला थे, वो इंग्लिश कोई नहीं बोलता है, बोलना चाहता है, तो वहां पर वर्ब में ऐसा आना चाहिए ना, तो वॉन्ट्स में आया है। तो वो भी कंफ्यूजन है थोड़ा सा। यानी आपके दो सवाल हुए बाबू। ठीक है। हाँ हाँ, दो हाँ, सवाल। पहला हाँ वाला बताइए, फिर दोबारा वही। इनका। पहला वाला क्या सवाल था? हाँ, आ के बारे में जैसे कहीं पर आ रहा है हु हैज अ मोबाइल और कहीं पर नहीं आ रहा है, तो वो कंफ्यूजन हो रहा है कि कहाँ पर आ आएगा कहाँ पर नहीं आएगा। वो है। देखिए, हाँ बहुत अच्छी बात है। दो सवाल हैं गुड़िया के। पहला है, आ कहाँ आएगा। दूसरा है, हम्म। कौन आना चाहता है, हु वांट्स टू कम। तो वांट्स में एस क्यों आ रहा है? हाँ, यही बात है ना बाबू? एस क्यों आ रहा है वर्ब में, हाँ वही। ओके, देखिएगा। आ जो आप लाते हैं, जैसे मेरे पास कार है तो आई हैव अ कार। ये असल में हम्म, आ जो हम लेके आते हैं ना, ये असल में एक आर्टिकल हम्म, की पूरी बहस है कि, लेकिन ये जो मैं पढ़ाता हूँ आर्टिकल का बहस, ये मैं पढ़ाता हूँ जब आपका एडवांस लेवल चलता है। चूंकि इसका ताल्लुक उसी से है, अच्छा। स्पीकिंग में इतनी ज्यादा जरूरत इसकी नहीं रहती है। आ लगाइए मत लगाइए चलेगा। लेकिन ग्रामर जो कहती है वो ये है कि कोई चीज अगर एक हो, सिंगुलर होगी अगर वो, तो उससे पहले हम आ लेकर हम्म, के आ जाते हैं। जैसे मुझे कहना, मेरे अच्छा। पास कलम है। उमूमन आदमी एक ही कलम के बारे में बताता है उमूमन। ठीक है, तो आप कहेंगे आई हैव हम्म, अ पेन। अगर आपको दो बताने होंगे तो फिर आप टू का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, मसलन आई हैव टू पेन्स। तो अगर एक चीज आपको हम्म, बतानी होगी बाबू, तो उसके लिए हम्म, तो आप आ लाएंगे। और एक से जायद हम्म, जब कोई चीज बतानी होगी तो फिर आ नहीं लाएंगे।
जी ये हुआ एक सवाल सर, का। ये फिर जैसे मेरा लैपटॉप किसके पास है, तो इसमें आ नहीं आएगा? हाँ, नहीं आएगा वो। नहीं आएगा, ओके। जब कोई और ये प्रोनाउन लग नेक्स्ट जाता, वाला, जी बोलिए बोलिए। बोलिए सर। हाँ, जब कोई प्रोनाउन लग ये जाता है ना, जैसे माई, माई लैपटॉप, माई अच्छा, हाउस, और माई यस, कंप्यूटर, तो फिर आ वगैरह भी नहीं आता, चाहे एक ही चीज हो। आ तभी ओके आता सर। है। असल में मैंने इसलिए, मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा बाबू, ये इसकी डिटेल है पूरी, ये आ कहाँ आता है, क्यों आता है, कैसे आता है, ये सब एडवांस लेवल जी की चीजें हैं, इसलिए मैं ज्यादा छेड़ नहीं रहा। आपको सिर्फ मैंने इतना बता दी, वो याद रखिएगा कि आ जो हम लाते जी हैं, वो किसी एक चीज को बयान करने के लिए आते हैं। कि मसलन मुझे कहना मेरे पास कार है, तो मतलब ये मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, जी, सिंगुलैरिटी को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। ओके सर। सर, ये वॉन्ट्स का भी बता दीजिए, हाँ, थोड़ा ये ओके, कंफ्यूजन हो वो मैं गया लिख के मुझे। बताता हूँ बाबू। देखिए, आपका ओके। सवाल ये है कि कौन जाना चाहता है, तो आप सेंटेंस बनाते हैं। हु wants to go, कौन जाना चाहता है। आपका सवाल ये है बाबू, इस wants में एस क्यों आ रहा है, यही है। जी जी जी। चलो, देखिएगा, ये चूंकि हु बाबू सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम्म, आप जो भी वर्ब लेकर के आएंगे, उसमें आप एस हम्म, लगाएंगे। जैसे हम्म, अगर इस wants की जगह अगर कम लफ्ज होता, मसलन ये लफ्ज होता कम, तो आप इसको हु कम्स पढ़ते, कौन आता है। इस वांट का मीनिंग है चाहना। अब अगर मुझे सेंटेंस बनाना हम्म, कौन चाहता है, तो मैं सेंटेंस बनाऊंगा हु वांट्स। अब क्या करना चाहता है कोई, वो तो टू के जरिए अगली बात हो जाएगी, तो हु वांट्स टू कम। अब इसमें एक चीज और समझिएगा, कि जब दो वर्ब इस्तेमाल हों, जैसे हु है, इसके साथ एक वर्ब तो वांट आ रहा है, और दूसरा वर्ब यहाँ पर गो आ रहा है, तो एस जो आएगा वो पहले वाले में आएगा, दूसरे में नहीं आएगा। जी जी जी, हाँ पहले ये, वाले में एस आएगा, बस टू के बाद जो कोई वर्ब और आ रहा हो, उसमें एस नहीं आएगा बाबू, पहले वाले में ही आएगा। जी, क्लियर हुआ कुछ। थैंक यू सर। हाँ जी जी सर, वही कंफ्यूजन था, वर्ब इसमें वॉन्ट्स भी है, स्पीक भी, तो वही समझ में नहीं आ रहा था, स्पीक में लगाओ या वॉन्ट्स में लगाओ। हाँ, वही पहले वाले में वही लगाना है। सेंटेंस मेरा आज रॉन्ग हो गया। शाबाश, कोई बात जी जी, थैंक यू नहीं। सर। ओके, नेक्स्ट। जी, ओसामा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी मेरे भाई। सर, हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि ये प्रेजेंट में डू लगाया जाता है क्या, सिर्फ है बाबू, प्रेजेंट? सवाल करिए जो करना है खुल के, शाबाश। प्रेजेंट के अंदर डू लगाया जाता है क्या? आप अभी हम लोग प्रेजेंट सिंपल पढ़ रहे हैं ना, हम्म। सिर्फ उसी के अंदर डू लगाया जाता है क्या, ये हाँ, सवाल है। डू इसी में आता है बाबू, बस डू और डू नॉट हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। अच्छा, ये इसको हेल्पिंग हेल्पिंग वर्क कहा जाता जी, हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। मैं इसको इसका सवाल किया था, व्हाट्सएप पे रिस्पॉन्स नहीं मिला। है। क्या थैंक यू किया सर। था आप। यही सवाल किया था, ये वांट डोंट की हेल्पिंग वर्ब है क्या? और वहाँ क्या जवाब मिला आपको। नहीं, रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आया, रीड हो गया मैसेज बट रिस्पॉन्स मोबाइल नहीं। लाइए, ये वाला फोन दीजिए। कब किया था मैसेज बाबू। सर 2-3 डेज हो गए। सॉरी। 2 डेज 3 डेज हो गए सर। 2 दिन पहले। जी। नंबर बताइए। 70 70 954 95 4 4 75। 75 जी। 75। 411। सॉरी, 011। यही है ना बाबू, 011। नहीं, 411। 411। जी। 411 कुछ शो ही नहीं हो रहा है यहाँ तो। आपने सर, किसे किया है मैसेज। मैं अभी नंबर बता रहा हूँ सर, एक। नंबर बताइए किस पे किया है। हाँ, आपका जो, सर 94। हाँ, उस पे कयामत तक जवाब नहीं मिलेगा। सॉरी सर,
आपको ये यही समझ बताया, गए। जब आपको ये बताया गया है कि मेरा पर्सनल नंबर ये है 95 वाला, बाबू इसी पे करिए आप। असल में मैं इसीलिए कहता हूँ, मैं तो बर बाज़ाब्ता मेरा टाइम फिक्स है भाई कि जवाब देने का बच्चों के। ऐसे कैसे होगा कोई स्टूडेंट जी मुझसे पूछे जवाब ना दूं। 95 से जो नंबर है ना बाबू ग्रुप में, उस पर करिएगा आइंदा से। जी जी। ठीक है, 94 वाले सर पर नहीं, उस पर तो हजारों मैसेज आते हैं, वो कभी दिख पाता है कभी नहीं दिख पाता है। ठीक है ना। चलिए थैंक यू। शाबाश। ओके जी, वाहिदा आइए यस सर। अस्सलाम प्लीज। वालेकुम सर। जी भाई। सॉरी सर, मैंने हैंड रेज कर दिया क्या? अच्छा, मुझे गलती कोई से हो गया। कंफ्यूजन नहीं है, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, मैं सेटिस्फाई हूँ सर। जज़ाकल्लाह गुड़िया, और थैंक मैं यू। पूरा कंटिन्यू करूंगी जब तक आपका क्लास है, 6 महीने 1 साल। थैंक आप यू। बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सर, सॉरी सर मैंने रेज हैंड कोई किया हो तो। कोई बात नहीं बाबू, ये आपकी क्लास है, क्या हुआ। कोई बात नहीं, शाबाश। जी कमरुद्दीन आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी भाई बताइए, कोई डाउट। कमरुद्दीन, बाबू आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, प्लीज। आपने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बताए थे सर। हाँ बाबू बताए थे। तो उसमें मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने मतलब ये जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये तीन ही टाइप बताए, इसके अलावा नहीं बताए। हाँ वो मैंने खुद ही नहीं बताया बाबू। अच्छा, मैं ये कंफ्यूजन हूँ कितने प्रकार के ये टाइप के बनते हैं। वो कई हैं, ग्रामर वालों ने गिनवा रखे हैं बहुत सारे। अच्छा, किसी ने दूसरा क्वेश्चन सर ये था कि जैसे कंजुगेशन आपने बताया, तो ये जैसे आई वी यू दे सारे को कंजुगेशन कहते हैं या सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं? देखिए, कंजुगेशन का मतलब है कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनको आप बार बार पढ़ते हो, उनको कहा जाता है कंजुगेशन। ठीक है बाबू। अच्छा, ओके सर। हाँ यानी इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से कोई लेन देन नहीं है। कंजुगेशन का अच्छा, मतलब जैसे आई गो में जाता हूँ, आई डोंट गो मैं नहीं जाता, डू आई गो क्या मैं जाता हूँ, डोंट आई गो क्या मैं नहीं जाता, वाई डू गो मैं क्यों जाता हूँ, वाई डोंट गो मैं क्यों नहीं जाता हूँ। ये पूरे 6 सेंटेंसेस है ना बाबू, इस पूरे का नाम कंजुगेशन है, किसी एक अच्छा। सेंटेंस या किसी एक लफ्ज का नाम नहीं। और जो दूसरा सर आपने एक जैसे वर्ब के अंदर एस से या यस वाला जो पैटर्न बताया था, उसमें जैसे सिंगुलर फॉर सिंगुलर ही होगा ना, और प्लूरल फॉर प्लूरल होगा। ये वाला फिर से बताइएगा, समझा नहीं। जैसे वर्ब के अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस में एस या यस जो लगता है, हम्म उसमें मेरा कहने का मीन्स ये होगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, हाँ तभी तभी तो लगेगा, एस या यस लगेगा ना। तब ऐसे यानी लगेगा। एक वचन के साथ में एक वचन की क्रिया, बहुवचन के साथ में बहुवचन की क्रिया। हम्म, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू, ये डॉक्टर। ओके, सिद्रा प्लीज। अस्सलामुअलैकुम सर। सलाम प्लीज बेटी। सर, ये बात मालूम नहीं है, यहाँ पे दो सेंटेंस बनाए हैं हमने। एक तो है तुमसे कौन बात करता है, इसकी तो इंग्लिश आ रही है हु टॉक्स यू। और दूसरा है तुम किससे बात करते हो। सर इसकी इंग्लिश समझ नहीं आ रही है, किससे बात करते हो। तो सेंटेंस नहीं बन रहा है। हाँ बाबू, आपकी ना आवाज बहुत कट रही है, ब्रेक बहुत हो रही है। तुम किससे बात करते हो जी, हाँ तुम किससे बात तो करते हो। सेंटेंस। हाँ तो इसको आप बना सकते हैं, विद होम डू यू टॉक, विद होम डू यू स्पीक, दोनों तरह से बन जाएगा। जदा करना। बेहतर है बाबू। जी आले हसन आइए। सलाम वालेकुम। सलाम जी भाई। जी सर, मैं कहता था मैं अपने अब्बू के साथ खाता हूँ, तो सर ऐसे बोलेंगे ना, माई फादर डू यू ईट। मैं खाता हूँ कि अंग्रेजी बनाओ पहले। आई ईट। किसके साथ खाते हो। माई फादर के साथ। हाँ तो विद माई फादर। विद आई ईट माई विद माई फादर। बस जज़ाकल्लाह सर, समझ में नहीं आ रहा था, आ गया। ठीक है बाबू। दानिया आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम प्लीज। सर जी, आपने बताया कि मेरे पास एक बुक है तो उसका आई हैव अ बुक बनेगा। मेरे पास एक बुक नहीं है, उसका सर क्या बनेगा? हाँ बेटे डोंट लगा दो, बस बन गया। आई डोंट हैव अ बुक। थैंक यू। ओके बेटा, नेक्स्ट वर्ड। साहिबा प्लीज।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर हमने आप मतलब जो पढ़ाते हैं उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, इस बैच को लेके पूछना था कि स्पीकिंग के साथ साथ अगर अपनी इंग्लिश राइटिंग जैसे कोई एग्जाम लिखना हो, वो जैसे एसे वगैरह लिखना हो इंग्लिश में, तो वो भी इम्प्रूव हो जाएगा साथ में ना, जैसे एब्सोल्युटली। अरे मेरा बेटा ग्रामर के why साथ। not? 110%। पूरी किताब लिख डालोगे, टेंशन क्यों ली। इंशाल्लाह। नहीं, जैसे यूपीएससी का एग्जाम होता है उसमें एसे वगैरह लिखना होता है तो उसमें ग्रामर भी श्योर, चाहिए होता है, बिल्कुल तो सब वो हो कुछ जाएगा। होगा इंशाल्लाह। सर थैंक यू सो मच। इंसान। शाकिर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी भाई। सर जैसे वो आज एक सवाल था, जैसे क्या कोई इंग्लिश बोलता है, डज एनीवन स्पीक इंग्लिश बोल सकते हैं, समवन भी बोल सकते हैं सर उसको? हाँ बाबू, डस के बाद समवन भी लगा सकते हो, एनीवन भी लगा सकते हो। वही सर, वही कंफ्यूजन था, बाकी तो करेक्ट। चलिए ओके शाबाश। ओके, शुक्रिया। ओके, रागिब आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कोई डाउट है भी नहीं सर, लेकिन एक बात थी कि सर मुझे कहीं पे डाउट भी नहीं हो रही है, लेकिन दिक्कत ये है कि मुझे बोलने के साथ साथ पढ़ना भी है सर। देखिए मतलब बच्चों, हम बहुत अच्छी बात है बाबू। देखिए, आप लोगों में से जो जो चाहते हैं कि उनकी रीडिंग कमजोर है उसे इम्प्रूव करें, जी तो उस क्लास का एक मैंने निज़ाम बनाया है। ठीक है, उसकी टाइमिंग जरा थोड़ी सी दोपहर में है। दोपहर का मतलब ये है कि यूं समझिए कि तकरीबन 3:30 बजे से उसकी टाइमिंग रहेगी। ठीक है, तो आप में से वो बच्चे जो जिनको रीडिंग बिल्कुल ही नहीं आती है, पढ़ना ही नहीं आता उनको, वो बच्चे उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से वो बच्चे भी उसको बैच को ज्वाइन कर सकते हैं कि जिनको ग्रामर सीखनी है, ग्रामर नहीं आती उनको। ठीक है, तो वो सर भी। असल में बात है क्या सर, उस टाइम वक्त मिलता नहीं है और रात में हो या सुबह। हाँ नहीं बाबू, वो जो है क्लास उसकी तरतीब बनाएंगे। फिलहाल आप, मैं किसी बात पूछूंगा तो आप अपने इंटरेस्टेड स्टूडेंट में अपने नाम लिखवा लेना। ठीक है, उस जी ताल्लुक से बात कर लेंगे किस तरह करना है, क्या करना है, टाइमिंग वगैरह का देखेंगे। जो भी होगा बहरहाल सर सोल्यूशन निकालेंगे इंशाल्लाह। सर लास्ट क्वेश्चन। हाँ बाबू बोलो। सर ये जो है मैं मेहनत भी कर रहा हूँ अपने, मतलब प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ सर। कॉन्फिडेंसली अगर बोला जाए तो 6 मंथ्स जो है हम लोग कॉन्फिडेंस के साथ स्पीच दे सकते हैं, जैसे स्टेज वगैरह पे। देखिए, मैं कहूंगा तो आप कहेंगे सर कह रहे हैं। हमारा जी 8 PM जो चल रहा है ना, 8 PM, जी उसको देखिए आप, उसकी वीडियोस देखना, उससे अंदाजा हो जाएगा कि लेवल क्या होगा। उनका लास्ट मंथ चल रहा है। जी सर। तो 8 PM की वीडियो देख लेना, जो कल की है वो देख लेना, उसमें क्या क्या चल रहा है। तो जी उसमें सिचुएशन क्रिएट करा रहा हूँ मैं आजकल, मालूम है कैसे? देखो इस तरह, सपोज दैट यू आर अलोन एट होम, nobody is there with you, that is the time of night, somebody is coming and knocking at your door, and he wants to enter your house. In this situation what will you do? ये मैंने इतना बड़ा अंग्रेजी में एक सिचुएशन क्रिएट की है कि आप घर में अकेले हैं, कोई आपके साथ नहीं है, रात का वक्त है, कोई बंदा आपके दरवाजे को खटखटाता है और वो अंदर आना चाहता है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? इंग्लिश में बोल रहा हूँ, बच्चा इंग्लिश में ही जवाब देगा। सपोज आई एम अलोन एट होम एंड नोबडी इज देयर विद मी, and there is a time of night, somebody wants to enter my house and he is knocking at my door. In this situation, first of all, I will check the person who is sitting, who is standing at the door, I know him or not. If I know him, then I will open the door, otherwise I will never open the door. For example, ये जो चीज है ना कि आदमी को हीरा बना देगी, अगर ये आ गई तो उससे बोलना। ठीक है। सर जस्ट सेकेंड, सर जस्ट सेकेंड। सर एक कहना था क्या सर, मैंने प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ लेकिन उस माहौल को क्रिएट करना है, जैसे कि मुझे इसी में लगे रहना है थोड़ा सा। होता है क्या सर, पढ़ी मैंने क्लास ली करी, क्लास करने के बाद सर गया किसी और माहौल में, इसको कैसे इसके तरफ एक्टिव हो पाए। एक होता महीना है ना जब सर कितना। एक महीना जब गुजर जाएगा तब ये सवाल करना, लिख लेना अभी फिलहाल, जब बताऊंगा आंसर। जी जी सर। ठीक है बाबू, चलिए। ठीक, अस्सलाम वालेकुम सर। नुदरत प्लीज। नुदरत। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, प्लीज बाबू। जी सर, कुछ तो डाउट नहीं है सर, लेकिन मैं बहुत अच्छे से इंग्लिश बात करना चाहती हूँ सर।
उसके लिए इंशाल्लाह। मैंने क्लास ज्वाइन किया है। इंशाल्लाह 6 महीने भी आपका साथ क्लास करना है सर। श्योर श्योर जरूर श्योर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर, मैं एक टीचर हूँ, मुझे इंग्लिश की बहुत जरूरत पड़ती है सर। आप छा जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। इंशाल्लाह। ठीक है बाबू। फाइजा प्लीज। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि सर मैंने ना यूपीएससी का एग्जाम है पीसीएस का 10 अगस्त को सर, उसी में मैं लगी हुई थी। तो सर मेरा जो था आपसे 2-3 दिन क्लास छूट गया, तो सर वो जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है सर वो डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो सर हम कहाँ से स्टार्ट करें कि वो समझ में आ जाए? हाँ मेरी बेटी, आपको मुझे ना पर्सनली मैसेज करिएगा, मैं आपको पूरी प्ले लिस्ट भेज दूंगा, ठीक है? उसमें जो मेन चीजें हैं वो थोड़ी सी यही प्रैक्टिस है, क्या तुम सोते हो, मैं नहीं सोता हूँ, और तुम कहाँ जाते हो, कैसे आते हो, इस तरह के सेंटेंसेस है। उसकी किसी दिन बैठ के 1-2 घंटा निकाल लेना आप, वो प्रैक्टिस कर लेना, कुछ भी नहीं है, आसान है, आप कर लेंगे इंशाल्लाह, उसको अल्लाह ने चाहा। ठीक है गुड़िया? मैं आपको प्ले लिस्ट भेज दूंगा इंशाल्लाह, मुझे मैसेज करना पर्सनल नंबर पे। आमीन, आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। प्लीज बाबू। सर ये सेंटेंस है, क्या कोई आपको पढ़ाता है? तो उसमें सर यू आ रहा, तो उसके साथ डज लगा रहे हैं क्या कोई लास्ट में। यस सर। आपको पढ़ाता है, तो बाबू वो तो यू एक ऐसा लफ्ज है कि वो ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा ना। जैसे मैं ये कहूँ कि मैं पसंद करता हूँ, तो सेंटेंस बनाएंगे आई लाइक, है ना? यस सर। और यस सर। आपको पसंद करता हूँ, आई लाइक यू। आई लाइक। यस सर। पसंद करने वाला तो मैं हूं ना, तो मैं सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, जिस चीज को पसंद किया जा रहा है वो ऑब्जेक्ट होगी, तो मैं तो आपको पसंद करता हूँ, आप ऑब्जेक्ट हो गए। यस सर। कोई मसला ही नहीं है इसमें बाबू। ओके। मतलब थैंक यू कुछ सर। कुछ और पूछना चाहते हैं इसमें? नो सर, बस वही एक डाउट था। बेहतर। असल में आप लोग को ओके। प्रोनाउंस पढ़ाने वाला हूँ मैं, ठीक है? ये हो ओके सकता सर। है आज तो मैंने कसदन आपको ये डाउट्स क्लियरिंग सेशन रखा है, ठीक है, ताकि जी। ओके, इनवाइट अनदर वन। व्हाट? नूर फातिमा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी प्लीज। सर ये जो इंग्लिश कोर्स हम लिए सर, इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश में मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे सर हमारे। हाँ क्यों नहीं? ज्यादा से ज्यादा 13 तक ही चाह रहे हैं, हमको कम से कम 20 के ऊपर होना था सर मार्क्स। तो अभी जो ये कोर्स हमको कभी भी एग्जाम्स में पैराग्राफ को ट्रांसलेट करना रहता है, या फिर पैराग्राफ को ट्रांसलेट में कुछ ग्रामर मिस्टेक रहे तो उसको सही करना रहता। हाँ बिल्कुल तो जाहिर। उसमें मालूम है कैसे सवाल आएगा बाबू? देखो ऐसा आएगा उसमें। अब आपने जब भी कहा है तो बता देता हूँ, देखिए सवाल ये आएगा आपका वहाँ। अब यहाँ पे वहाँ पे सवाल उन्होंने बना दिया, हु। अब नीचे ऑप्शन 1, 2, 3, देन 4। पहला ऑप्शन हैव, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन हैड, और फॉर एग्जाम्पल चौथा ऑप्शन कीप। विच वन इज करेक्ट? और वहां ऊपर इसका ट्रांसलेशन लिख रहा है, पेन किसके पास है। ये वहां पर लिख रहा है यूज दिस सेंटेंस इन ए प्रेजेंट फॉर्म। इसको प्रेजेंट फॉर्म में करेक्ट इस्तेमाल करना है। अभी 4 ऑप्शन है, 1 हैव, हैज। अच्छा दोनों जगह हैज हो गई, हेड है, हैड, हैज, हैड एंड कीप। विच वन इज करेक्ट? आपसे अगर पूछूं बताओ कौन सा करेक्ट है बेटी? who have a pen? नहीं, 1, 2, 3 कौन सा? One sir. 1। ताला लगा दो इस पे, ये जी रॉन्ग सर। है। Who have?
Who has a pen? है जाएगा, यही आता है एग्जाम्स में, कुछ नहीं है ग्रामर वगैरह में। जी सर। ओके साइम आइए। व्हाट? जी समीना। अस्सलाम वालेकुम। जी जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर जो आपने समझाए थे हैव हैज, उसमें जो प्लूरल था उसमें जैसे हैव लगा और जैसे निगेटिव अगर उसको बनाना है तो डज का इस्तेमाल करे थे, मतलब डोंट डज या डोंट का। तो डजंट और डज में मेरे को फर्क नहीं समझ में आया, क्या क्या प्लीज फर्क नहीं है बताइए। बाबू? डजंट और डज कैसे इस्तेमाल होगा? आप मुझे कंजुगेशन सुनाइए ही की या शी की। आई हैव अ पेन, नो वी हैव अ पेन। नो 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 सॉरी सर, शी ही हैज अ पेन, शी हैज अ नो, पेन। कंजुगेशन सुनाइए मुझे आप। ही गोज वो जाता है, इस तरह वाली। हाँ, he go, he goes, he doesn't goes, he does not goes। आपको ये याद नहीं इसलिए आपको परेशानी हो रही। अच्छा ठीक, ये याद कर ये लो करना। बाबू। हाँ, इसको याद कर लीजिए, वो जी। खुद ब खुद हल हो जाएगा। आपको खुद पता चल हाँ। जाएगा याद करते ही कि कौन कौन सी चीज कहाँ आ रही है। जी। देखो इनकी समीना की वजह से मैं आप और लोगों को बता दूं, जिनको कंजुगेशन याद नहीं है ना, वो सेंटेंस नहीं बना पाएंगे, हो ही नहीं सकता। ये सच बात है। फ्लुएंटली अगर सेंटेंसेस आपको बनाने, कंजुगेशन याद करना 110% जरूरी है। उसके बगैर नो नेवर। इस बहुत साफ अल्फाज में बात, 1 घंटा लगे या 50 घंटे लगे कंजुगेशन याद करनी पानी की तरह। ही गोज हो जाता है, ही डजंट गो नहीं जाता, डज ही गो जाता है, डजंट गो नहीं जाता, व्हाट इज ही गो नहीं जाता, व्हाट इज ही गो नहीं जाता है। इसी स्पीड से याद करनी है आपको। ये डस क्या, इसके बाबा भी हल हो जाएंगे। लेकिन अगर ये आपने याद नहीं किया तो यहाँ कंफ्यूजन होगा, वहां डाउट होगा, यहाँ डाउट होगा, डाउट्स ही डाउट्स होंगे फिर आपके सामने। अच्छा। इसलिए याद कर लेना बाबू, और मुझे सेंड कर देना याद करके पर्सनल पे। जी जी सर जी। ओके रागिब। और इस्लाम जी। अब आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम है, मुबीन फातिमा प्लीज। आप मुझे पर्सनल में बता देना आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम। मुबीन ब्रदर फातिमा प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी बाबू। जी सर, डाउट था कि डज के साथ मैंने एस लगाया था वर्ब में, तो सर उसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुई थी कि डज के साथ शायद एस नहीं लगाते हैं। हाँ नहीं लगाएंगे बाबू, जहाँ डज वहाँ एस। जी सर। जी सर, और दूसरा सवाल सर ये था कि अभी आपने कहा रीडिंग और ग्रामर के लिए 3:30 बजे से कोई बैच चल रहा है, तो सर उसमें मैं ज्वाइन कर सकती हूँ? हाँ श्योर, व्हाई नॉट, करेंगे इंशाल्लाह। जी सर, थोड़ी सी मेरी ग्रामर वीक है तो मैं उसको थोड़ा अच्छा करना चाहती हूँ सर। उसमें ओके। खाली रीडिंग नहीं बल्कि ट्रांसलेशन भी सिखाया जाएगा। मतलब वो जी जो सर, क्लास मैं होगा, बहुत मुझे ज़रूरत है इस चीज़ की सर। तो जैसे आपको कोई इंशाल्लाह चीज मैं ज्वाइन पढ़नी करूंगी। है, किताब का ट्रांसलेशन जी जी आपको आना सर। चाहिए। बिल्कुल जी सर। इंशाल्लाह। ठीक है सर। हाजिरा अस्सलाम वालेकुम सर। प्लीज। जी सर, आपने उन्हें बताया ना ग्रामर की क्लास और रीडिंग क्लास चलेगी, उसको अलग से फीस होगी या इसी हाँ में? अलग से होगी बाबू। हाँ, ओके। इसका बता दें, ग्रुप में डालेंगे इंफॉर्मेशन इसका। हाँ बाबू बताएंगे, यहाँ क्लास में भी ग्रुप में भी। बस जी बाजी हाँ प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ तुम तो इतने अच्छे अच्छे बच्चे हो, तुम्हारा क्या डाउट है बेटे? हाँ सर बोलो। हमारा कोई डाउट नहीं है, फिर तो कुछ कहना चाहते हैं। कहना चाहेंगे, प्लीज कहिए। सर आप बहुत दिल से पढ़ाते हो, बहुत अच्छे से पढ़ाते हो आप। हम आपसे सेटिस्फाइड है। हम पहले भी एक क्लास में जाते थे, वहाँ के कंपैरिजन में हम 15 दिन में बहुत फायदा हुआ। माशाल्लाह, क्या बात। जज़ाकल्लाह खैर। आमीन बेटी, थैंक यू। अच्छे बच्चे हैं माशाल्लाह, दोनों बच्चे हैं और जोरदार परफॉर्मेंस है। ये 6 महीने बाद हिला के रख देंगे जहां भी जाएंगे बच्चे इंशाल्लाह जी। ओके बेटी। तौसीफ। तौसीफ पटेल। नेक्स्ट मुबश्शिर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
सर मेरा डाउट था सर डन डन और डजंट और हैव और हैज के बारे में सर। कि डन लगता है आई वी यू दे के बारे में, और डजंट ही सी के बारे में, समझे सर। तो इसमें थोड़ा सा ये डर है, हाउ मैनी पेन से डू यू हैव लगा सकते हैं, हैव में हैज नहीं, इसके यू के बारे में। साथ हैज नहीं आता ना बाबू, अच्छा अच्छा। यू के साथ नहीं, सिंगुलर के साथ आता है। ई हो, शी हो, अनस हो, मुबशिर हो, माय फादर हो। सिंगुलर के साथ हैज और हैव का कनेक्शन है। सॉरी, हैज कहा, सिंगुलर के साथ। अच्छा, जी, बाकी उनके ठीक साथ है वही आएगा जी। ठीक है सर, शुक्रिया सर, जैसा करो। सताज बानो आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। अरे सर आप तो पहले भी ज्वाइन किया था। हाँ सर, मुझे कुछ तकलीफात की वजह से रेगुलर मैं से कंटिन्यू नहीं कर पाई, तो दोबारा ज्वाइन करी हूँ सर। इंशाल्लाह इससे भरपूर फायदा उठाने का इरादा है। सर मेरा डाउट है ना, अब आयशा कम्स, ऐसा कम्स लगाते हैं। अब एक टाइम को 2-3 लोग के नाम एक साथ लिए, जैसे नाजिया एंड आयशा कम, तो कम्स लगाना या कम लगाना सर? बहुत अच्छा सवाल है, देखिए बहुत अच्छा सवाल है। इन्होंने कहा कि सर जैसे मुझे ये कहना है, किसी सिंगुलर नाम को यूज करना है, मसलन मुझे ये कहना है कि आयशा आती है, तो आयशा कम्स। अनस आता है, अनस कम्स। और इसी तरीके से हादिया आती है, हादिया कम्स। अब अगर मुझे ये कहना हो कि हादिया, अनस और आयशा आते हैं, तो फिर क्या लाना है? बहुत अच्छा सवाल है। तो देखिएगा बाबू, ये आयशा, अनस एंड हादिया, जब मैं इनका जिक्र कर रहा हूं, तो फिर ये इनके जिक्र करते ही ये प्लूरल बन गए। इन सबके बारे में मुझे एक ही बात बयान करनी कि आते हैं। भले ही मैं नाम ले रहा हूं इन लोगों के, लेकिन ये सब पूरा एक मजमुआ बन गए, यानी ये प्लूरल बन जाएगा, कई सारे नाम एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम कम से नहीं कम लाएंगे। बहुत अच्छा सवाल है, माशाल्लाह। आज आज मुझे इसी सवाल पे थोड़ा अच्छा है बाबू, ट्रांसलेशन कर रही थी सर मैं, तो दिक्कत हुई इसलिए पूछ ली। शुक्रिया चलिए सर। चलिए, बुलाइए नेक्स्ट। तौसीफ आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी ब्रदर। सर मुझे कोई डाउट्स नहीं है, सिर्फ एक बात है सर। आपने तो बहुत अच्छा पढ़ा है सर, कमजोरी तो मेरी है। जैसे शुरू में सर मैं सेंटेंस बना ले रहा था, जैसे मैं खाना खाता हूँ, जैसे आई एम ईटिंग, या मैं सोता हूँ आई एम ईट। लेकिन अभी जो सबक थोड़ा आगे बढ़ रहा है, जैसे आपके पास लैपटॉप है, तो मैं वो बना नहीं पा रहा हूँ। हुज कहाँ लाना चाहिए, डज कहाँ लाना चाहिए, वांट्स क्या है, तो मैं वो समझ नहीं पा रहा हूँ बस। तो मैं इसका कैसे समझू सर? इस पूरी इतनी बड़ी बीमारी का इलाज छोटा सा है बाबू। जी सर। वो इलाज ये है कि आप कंजुगेशन, जिसको गर्दान भी कहते हैं उर्दू में, वो याद कर लीजिए बस। जी सर। जी सर। वो और आप ब्रदर तौसीफ मुझे वो याद करके आज रात में ही सेंड करेंगे मेरे पर्सनल नंबर पे, जी सर, इंशाल्लाह। मैं सेंड करता हूँ इंशाल्लाह सर। वो सेंड करिए, फिर देखना सेंटेंस की बौछार कर दोगे आप, इंशाल्लाह। वो याद कर लो बाबू। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मैं मैं जज़ाकल्लाह सर। मैं पूरी रहनुमाई करूंगा आपकी, आप बिल्कुल टेंशन न लेना। बस जी जो जी, जो बता रहा हूँ जज़ाकल्लाह करिए। सर। जी जी सर, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ओके जी, नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे देखिए शाजिया एहतशाम एंड नईमा अख्तर, नाजिया, ओके, नाजिमा। अब बाबू जो भी बात हो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे बताइए, इंशाल्लाह वहाँ आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम।